आजकल के मेन बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की बजाय एस्ट्रोजन बढ़ता ही जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट और वीक हो गए हैं। उनसे लिटरली 10 पुशअप्स तक नहीं लग पाते। वो ना ज़्यादा पुलअप्स कर पाते हैं। सारा दिन बस घर में 14-15 घंटे तक गेमिंग करते हैं। रात को लड़कियों से बातें करते हैं। डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और वो दिन प दिन बस कमजोर होते जा रहे हैं। और आजकल 14-15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आकर मुजरा कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा लो टेस्टोस्टेरोन लोग हैं। इन्हें पता नहीं है कि मैस्कुलिनिटी एक्चुअली में होती क्या है। अपने टेस्टोस्टेरोन को पीक पर ले जाकर होता क्या है हमारी बॉडी और हमारे माइंड के साथ, और ये लोग कभी पता नहीं लगा पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया और बॉलीवुड मूवीज ने इन फेमिनिन बॉयज की कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि मैस्कुलिनिटी तो बहुत टॉक्सिक है। जो बंदा बहुत मैस्कुलिन होता है, हाई टेस्टोस्टेरोन वाला होता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, वो हमेशा मारने पीटने की बातें करता है, वो बहुत डेंजरस होता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। मैं एकदम सॉफ्ट और वीक रहकर ही ठीक हूँ। ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बस की नहीं होती कि ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना बहुत आसान है, उससे बाहर निकलकर अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल। इसलिए इन्होंने मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बोल रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल और नॉस्टैल्जिक एग्जाम्पल लेता हूँ, डोरेमोन। ये कार्टून तो बचपन में हम सभी ने देखा है और इस कार्टून का मेन कैरेक्टर है नोबिता। अब नोबिता को इस कार्टून का मेन कैरेक्टर दिखा रखा है, सोच कर देखो, जो कि पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब जियान और सुनियो आते हैं, उसे कहते हैं कि हमारे साथ आज मैच खेलना है, वो हमेशा डर जाता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगा। जब भी कोई फिजिकल ट्रेनिंग की बात आती है तो वो हमेशा उस चीज को अवॉइड करता है, हमेशा कहता है मैं थक जाऊंगा। वो भी बहुत सॉफ्ट है, शिजुका के पीछे पागल रहता है, उसके बस की भी कुछ नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कि जियान ने मार दिया या स्कूल में कम नंबर आए या उसकी मॉम ने उसे डांट दिया, तो वो डोरेमोन के पास रोता हुआ आता है बच्चों की तरह। कंपटीशन से हमेशा दूर रहता है और एकदम आलसी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जियान या डेकिसुकी, जिनको कभी कभार विलन दिखा दिया जाता है, जियान को ऐसा दिखाया जाता है कि ये तो बस दादागिरी करता है, ये तो गंदा बच्चा है, बट एक्चुअली में हीरो कौन है? जियान अपने माँ की दुकान भी संभालता है, वो लड़ना भी जानता है, वो बहुत ताकतवर भी है, उसके अंदर गट्स भी हैं कि वो सबके सामने आकर गाना गा सकता है, चाहे कैसा ही गाए, और उसे एक विलन के तौर पर दिखा दिया जाता है। या फिर डेकिसुकी, जो पढ़ने में और स्पोर्ट्स में हर चीज में इतना अच्छा है, उसे एक साइड कैरेक्टर की तरह दिखा दिया जाता है। और मेन कैरेक्टर में कौन है? एक सॉफ्ट सा लड़का, बहुत ही कमजोर, उसके बस की कुछ नहीं है। उस लड़के को मेन कैरेक्टर दिखाया हुआ है। सोचो, बचपन से कोई ये सब देखते हुए बड़ा होता है तो वो भी ऐसा ही बनना चाहेगा। और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि मेन बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। पुराने टाइम में जो लोग थे उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। इवन तुम अगर अपने टेस्टोस्टेरोन को अपने दादाजी के टेस्टोस्टेरोन से कंपेयर करोगे ना, जब वो जवानी में थे, तो वो ज्यादा ही पाएगा। उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा हार्ड और फिजिकल लेबर करते थे, ऐसे कमजोरों की तरह घर में बैठे नहीं रहते थे। इसीलिए आज इस ही वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ा सकते हो और अपनी पीक पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा ही फेमिनिन, कमजोर लड़कियों जैसा लड़का बने रहना है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। बाकी के लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते रहो और इस वीडियो को देखते जाओ। नंबर 1, कंपटीशन। एक ट्रूली मैस्कुलिन मैन बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है। उसे अगर कोई भी चैलेंज कर देना तो उसके अंदर का खून खौल जाता है और वो चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर देता है। तुमने भी कभी कभार देखा होगा, बचपन में तुम्हें कोई क्रिकेट में या किसी भी गेम में चैलेंज करता है तो तुम्हें बहुत मजा आता है उस चीज में। क्यों? क्योंकि तुम बने ही इस चीज के लिए हो। क्योंकि जो मेन है उनके पास एक मैस्कुलिन कोर होती है और मैस्कुलिन कोर बनी ही इस चीज के लिए है। तो इस पॉइंट में मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम जितना हो सके कंपटीशन लड़ो, अपने दोस्तों को चैलेंज करो, या तो जिम में, वर्कआउट्स में, स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में, किसी भी चीज में चैलेंज करो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन काफी इंप्रूव होगा क्योंकि तुम अपनी कोर को सेटिस्फाई करोगे चैलेंज लेकर। इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर गुस्सा, रेज, ये सारे इमोशंस बढ़ेंगे और तुम उसे एक अच्छी डायरेक्शन में ही यूज करना, उसे किसी गलत डायरेक्शन में यूज मत करना। जब भी तुम किसी से भी कम्पीट करते हो ना, जब भी तुम्हें कोई ये कहता है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो गुस्सा जो आता है ना, वो गुस्सा एक अलग ही लेवल का होता है। उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई जाएगा। तो तुम अपने दोस्तों को चैलेंज तो कि ये करके दिखा दे, देखते हैं कौन आगे पहुंच पाता है। किसी भी रेस में, स्पोर्ट्स में, कहीं पर भी चैलेंज करो। कंपटीशन लड़ने से, compete करने से बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा इंक्रीज
होगा क्योंकि तुम अपनी कोर को सेटिस्फाई कर पाओगे। नंबर 2, गेट द फक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर तुम 14-15 घंटे का स्क्रीन टाइम रखते हो, कोई सनलाइट नहीं लेते, बेड पर पड़े रहते हो सारा दिन, एकदम स्किनी, नो पर्पस इन लाइफ, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। अगर तुम अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं डालोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कैसे ऊपर जाएगा? जब तुम अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में लाने लगोगे तो तुम्हारा माइंड उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उससे दूर नहीं भागना है। अगर तुम्हें वर्कआउट करने का मन नहीं करा तो वर्कआउट करो, पढ़ाई करने का मन नहीं करा तो पढ़ाई करो। जो भी चीज जो तुम्हें मन नहीं कर रहा करने का पर वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, करो, जबरदस्ती करो। इससे तुम्हारी विल पावर भी बिल्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मीठा खाऊं तो रुक जाओ, मत खाओ, अपने आप को कंट्रोल करो। इससे तुम्हारी विल पावर डेवलप होगी, तुम मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग होगे और यस, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाओ। मैंने कंफर्ट जोन के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई है, तो उन्हें जाकर देखो या फिर यूट्यूब पर सर्च करो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम सारा दिन घर में पड़े रहोगे, कोई सनलाइट नहीं लोगे, कुछ नहीं करोगे, सारा दिन बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नीचे ही रहेगा। और नंबर 3, स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड एंड जंक फूड। जब तुम बाहर का खाना खाते हो ना, ये जो बाहर का बर्गर, पिज्जा या हाईली प्रोसेस्ड शुगर, ये सब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की वाट लगा देते हैं। इसे खाना बंद करो। मैं ना जाने कितने लोगों को देख चुका हूँ जो ऐसी चीजें डेली कंज्यूम करते हैं, लिटरली डेली, और ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है। डेली छोले भटूरे खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे। हर मील के बाद इन्हें चॉकलेट चाहिए होती है, मीठा चाहिए होता है। अगर ये सारी आदतें हैं ना तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा नीचे जाएगा और तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पेट तो तुम्हारा बाहर आएगा ही आएगा, वजन तो बढ़ेगा ही, फैट तो बढ़ेगा ही, तुम्हारी जो फेस है वो भी बहुत ज्यादा फेमिनिन दिखने लगेगा, एकदम गोल मटोल सा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो इसलिए आज से ही इन सब चीजों को खाना बंद करो। थोड़ा थोड़ा खाओ, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। बहुत ज्यादा लिमिट में तुम्हें खाना पड़ेगा। अगर तुमने लिमिट क्रॉस करी तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। और अगर इससे भी एक लेवल ऊपर तुम सिगरेट या दारू वगैरह पीते हो ना, तो भाई आई एम सॉरी, पर तुमसे ज्यादा कमजोर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं देखता हूँ लिटरली 14-15 साल के लड़कों को, हाँ, एक हाथ में स्टिंग और एक हाथ में सिगरेट, और बहुत कूल बने फिरते हैं। इनको पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। इनको लगता है ये सब कूल है, पर ये सब कूल नहीं है। अगर तुम ये सब करते हो ना भाई, आज से ही बंद कर दो। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये तुम्हारे मैस्कुलिनिटी को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है अंदर से। अंदर से तुम्हें कितना ज्यादा ये इम्पैक्ट कर रहा है वो तुम सोच भी नहीं सकते। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए इसके बारे में भी बताना। थैंक यू वेरी मच।